हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल इंग्लिश विद मृदुला में। सो फ्रेंड, आज की हमारी क्लास होने वाली है वोकेबलरी की क्लास, यानी कि आज की क्लास में आप सीखने वाले हैं इंग्लिश के वर्ड मीनिंग। देखिए बच्चों, जब आप इंग्लिश स्पीकिंग करते हैं तो आपको जब वर्ड मीनिंग कम आते हैं या फिर वर्ड मीनिंग की सेंटेंसेस में हम कैसे यूज़ करते हैं ये नहीं आता है, तो आप स्पीकिंग करने में बोलते बोलते क्या होते हैं, रुक जाते हैं। तो ऐसे ही बच्चों के लिए आज की मैं ये क्लास लेकर आई हूँ, क्योंकि इस क्लास में आप सीखने वाले हैं एक एक वर्ड का प्रोनाउंसिएशन हम कैसे करते हैं, उसकी वर्ड मीनिंग क्या होती है, या फिर उसको जब हम सेंटेंसेस में यूज करते हैं तो किस तरीके से करते हैं। तो जो भी बच्चे नए हो मेरे चैनल पे, तो चैनल से जुड़ने के लिए कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचती रहेंगी। तो देखो बच्चों, सबसे पहले मैंने लिया है TILLNOW। देखिए TILL को हम पढ़ते हैं बच्चों टिल। TILL को क्या पढ़ेंगे हम, टिल पढ़ेंगे। और NOW को पढ़ेंगे नाव। तो TILLNOW यानी कि टिल नाव। टिल नाव की हिंदी मीनिंग होती है बच्चों अब तक। टिल नाउ मीन्स क्या होता है, अब तक। जैसे आई हैव नॉट फिनिश्ड माई वर्क टिल नाउ, तो इसकी हिंदी मीनिंग होगी कि मैंने अपना काम अभी तक समाप्त नहीं किया है। टिल नाउ यानी कि अभी तक। इसके बाद है ANYWHERE, तो इसको क्या पढ़ेंगे बच्चों हम, एनीवेयर। क्या पढ़ेंगे, एनीवेयर। और एनीवेयर की हिंदी मीनिंग होती है बच्चों कहीं भी। एनीवेयर मीन्स क्या होता है, कहीं भी, ठीक है। जैसे यू कैन गो एनीवेयर, आप कहीं भी जा सकते हैं। अब है ANYHOW, और इसको हम पढ़ेंगे एनी हाउ। और एनी हाउ की हिंदी मीनिंग होती है बच्चों किसी तरह। एनी हाउ मीन्स क्या होता है, किसी तरह। जैसे ही कंप्लीटेड द वर्क एनी हाउ, उसने काम किसी तरह से ख़त्म कर लिया या समाप्त कर लिया। तो एनी हाउ यानी कि किसी तरह। नेक्स्ट है FINALLY, और देखिए इसको हम पढ़ते हैं बच्चों फाइनली। क्या पढ़ेंगे, फाइनली। और फाइनली की हिंदी मीनिंग होती है अंत में। अंत में, अंत तो गत्वा। और देखिए बच्चों, आप प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना किया करें। एक वीडियो आप इसी वीडियो को पूरा देख के देख लें, तो आपको इसी वीडियो में, एक ही वीडियो में बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो फाइनली मीन्स क्या होता है बच्चों, अंत में। जैसे फाइनली वी हैव वन द मैच, अंत में हमने मैच जीत लिया। या फिर फाइनली टीम इंडिया वन द मैच, अंत में टीम इंडिया ने मैच जीत लिया। इसके बाद है INSTEAD, तो इसको क्या पढ़ते हैं, इंस्टीड। क्या पढ़ते हैं बच्चों, इंस्टीड। और इंस्टीड की हिंदी मीनिंग होती है के बजाय या के अलावा। जैसे मैंने कहा कि ड्रिंक मिल्क इंस्टीड ऑफ जूस, तो इसकी हिंदी मीनिंग होगी बच्चों कि दूध पीजिए जूस पीने की बजाय। तो इंस्टीड मीन्स के बजाय या के अलावा। अब है देखो BESIDES, तो इसको क्या पढ़ते हैं, बिसाइड्स। इसको बच्चों हम पढ़ेंगे बिसाइड्स। और बिसाइड्स की हिंदी मीनिंग होती है के अतिरिक्त, के बजाय। जैसे बिसाइड्स इंग्लिश सी नोज हिंदी, तो इसकी हिंदी मीनिंग होगी इंग्लिश के बजाय उसे हिंदी भी आती है, ठीक है।
अब है बच्चों THEREFORE। तो देखो THERE को हम क्या पढ़ते हैं, देयर पढ़ते हैं ना, और FORE को हम पढ़ लेंगे फॉर, तो ये हो जाएगा देयर फॉर। और देयर फॉर की हिंदी मीनिंग होती है इसलिए। देयर फॉर मीन्स होता है बच्चों इसलिए। जैसे इट इज़ रेनिंग देयर फॉर वी स्टेड एट होम। बारिश हो रही है इसलिए हम घर पे रुकेंगे। तो देयर फॉर यानी कि इसलिए। अब है देखो SUDDENLY। तो SU को हम क्या सो पढ़ेंगे बच्चों, नहीं, इसको हम पढ़ेंगे सड। SUDDD को सड, और ENLY को पढ़ लिया न ली, तो इसको पढ़ेंगे हम सडनली। सडनली मीन्स होता है अचानक से। जैसे सडनली इट स्टार्टेड रेनिंग, तो इसका मतलब होगा कि अचानक से बारिश शुरू हो गई। मान लीजिए बारिश होने के कोई आसार नहीं थे, नहीं लग रहा था कि बारिश होगी, और अचानक से बारिश शुरू हो जाती है, तो आप क्या बोलेंगे, सडनली इट स्टार्टेड रेनिंग। अचानक से बारिश शुरू हो गई। अब है देखो HOWEVER। देखो बच्चों, जब भी कोई थोड़ी सी डिफ़िकल्ट आपको वर्ड मीनिंग लग रही हो तो आप क्या करें, उसको तोड़ तोड़ के पढ़ने की कोशिश करें। तो देखो HOW को अभी तक आपने क्या पढ़ा था, हाउ पढ़ा था ना, और EVER को हम पढ़ेंगे एवर, तो ये हो जाएगा हाउ एवर। हाउ एवर की हिंदी मीनिंग होती है हालांकि। हाउ एवर यानी कि हालांकि। जैसे ही इज़ पुअर हाउएवर ही इज ऑनेस्ट। वह गरीब है हालांकि वह ईमानदार है, तो हाउएवर यानी कि हालांकि। अब है देखो बच्चों PERHAPS, और PER को हम क्या पढ़ेंगे, पर पढ़ लेंगे। पेर नहीं पढ़ते हैं इसको बच्चों, हम पर पढ़ते हैं, ठीक है। और HA को हम पढ़ेंगे है, और PS यानी कि प्स, तो ये हो गया परहैप्स। PERHAPS परहैप्स। परहैप्स की हिंदी मीनिंग होती है शायद। परहैप्स मीन्स शायद। परहैप्स ही इज़ बिजी नाउ। शायद वह अभी बिजी है। परहैप्स ही इज़ बिजी नाउ यानी कि शायद वह अभी बिजी है, व्यस्त है। अब है देखो ALMOST। तो AL को हम क्या पढ़ते हैं, ऑल पढ़ते हैं ना, और MOST को बच्चों मोस्ट पढ़ते हैं, तो ये हो गया ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट की हिंदी मीनिंग होती है लगभग। ऑलमोस्ट मीन्स लगभग। जैसे आई ऑलमोस्ट मिस द ट्रेन। मैंने ट्रेन लगभग मिस कर दी, ठीक है। इसके बाद है ALREADY। तो देखो AL को फिर से हम पढ़ लेंगे आल, और READY को बच्चों हम रेडी पढ़ेंगे, तो ये क्या हो गया ऑलरेडी। ऑलरेडी की हिंदी मीनिंग होती है पहले से ही। जैसे ही हैज़ ऑलरेडी डन दिस वर्क। वह यह काम पहले से ही कर चुका है। ही हैज़ ऑलरेडी डन दिस वर्क यानी कि वह यह काम पहले से ही कर चुका है। इसके बाद है देखो OTHERWISE, और इसको हम पढ़ते हैं। OTHER को बच्चों हम क्या पढ़ते हैं, अदर पढ़ते हैं ना, और WISE को पढ़ते हैं हम वाइज, तो इसकी हिंदी मीनिंग हो जाएगी अदरवाइज। और अदरवाइज की हिंदी मीनिंग होती है बच्चों अन्यथा। अदरवाइज मीन्स क्या होता है, अन्यथा। जैसे हरी अप अदरवाइज वी विल लेट। जल्दी करिए अन्यथा हम लेट हो जाएंगे। हरी अप अदरवाइज वी विल लेट। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल। कठिन परिश्रम करिए, नहीं अन्यथा आप फेल हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद है MEAN और WHILE। देखिए थोड़े से बड़े वर्ड मीनिंग है बच्चों, तो इनको
एक या दो वर्ड्स को हम जोड़ के इनको बनाते हैं तो इनकी वर्ड मीनिंग भी थोड़ी डिफ़िकल्ट सी होती है। तो MEAN को हम मीन पढ़ते हैं और WHILE को हम क्या पढ़ते हैं, वाइल पढ़ते हैं ना। WHILE आपने पढ़ा ही होगा, लेकिन दोनों को हो सकता है मिला के नहीं पढ़ा हो वर्ड, या पढ़ा हो तो उसकी सही से हिंदी मीनिंग नहीं पता हो। तो MEAN WHILE को बच्चों हम मीन वाइल पढ़ते हैं। और मीन वाइल की हिंदी मीनिंग होती है के दौरान। जैसे ही केम हियर मीन वाइल द पार्टी, वह यहाँ पार्टी के दौरान आया। अब है देखो बच्चों SOME TIMES, तो SOME को हम सम पढ़ते हैं और TIMES को हम पढ़ेंगे टाइम्स। तो इसको हम पढ़ते हैं समटाइम्स। समटाइम्स की हिंदी मीनिंग होती है कभी कभी। समटाइम्स मीन्स क्या होता है, कभी कभी। जैसे ही कम्स हियर समटाइम्स, वह यहाँ कभी कभी आता है। ही कम्स हियर समटाइम्स यानी कि वह यहाँ कभी कभी आता है। इसके बाद है INSIDE और इसको हम पढ़ेंगे इनसाइड। IN को क्या पढ़ते हैं बच्चों, हम इन पढ़ते हैं और SIDE को हम पढ़ते हैं साइड। तो ये हो गया इनसाइड। और इनसाइड की हिंदी मीनिंग होती है अंदर। इनसाइड मीन्स अंदर। जैसे शी इज़ इनसाइड द हाउस, वह घर के अंदर है। अब है देखो NOWA और DAYS, तो NOW को बच्चों हम नाउ पढ़ते हैं और A को ए पढ़ते हैं और DAYS को क्या पढ़ते हैं, डेज। तो N इसको पढ़ेंगे हम नाउ ए डेज। नाउ ए डेज की हिंदी मीनिंग होती है आजकल। नाउ ए डेज यानी कि आजकल। जैसे आपने किसी से पूछा वेयर आर यू बिज़ी नाउ ए डेज, यानी कि आप आजकल कहाँ बिज़ी हैं। इसके बाद है SOMEHOW और इसको हम पढ़ेंगे बच्चों SOME को हम सम पढ़ते हैं और HOW को क्या पढ़ते हैं, हाउ। तो इसको हम पढ़ेंगे सम हाउ। सम हाउ की हिंदी मीनिंग होती है थोड़ा थोड़ा कुछ। इसके बाद है OUTSIDE, तो देखो OUT को हम क्या पढ़ते हैं, आउट पढ़ते हैं और SIDE को पढ़ते हैं साइड। तो इसको हम पढ़ेंगे आउटसाइड। और आउटसाइड की हिंदी मीनिंग होती है बाहर। जैसे ही इज़ आउटसाइड द सिटी, वह शहर से बाहर है, या ही इज़ आउटसाइड द ऑफिस, से वह ऑफिस से बाहर है। इसके बाद है देखो बच्चों UPSTAIRS, तो देखो यूपी को हम उप नहीं अप पढ़ते हैं और STAIRS को पढ़ते हैं स्टेयर्स। तो इसकी हिंदी मीनिंग क्या होगी, इसको पढ़ लेंगे पहले तो हम अप स्टेयर्स। अप स्टेयर्स की हिंदी मीनिंग होती है बच्चों ऊपर। स्टेयर्स होती हैं देखिए सीढ़ियाँ, और सीढ़ियों के ऊपर, ठीक है। अप मीन्स होता है ऊपर, तो सीढ़ियों के ऊपर क्या होता है, छत होती है ना हमारी। तो अप स्टेयर्स मीन्स होता है ऊपर। जैसे माई रूम इज अप स्टेयर, मेरा कमरा ऊपर है। माई रूम इज अप स्टेयर्स यानी कि मेरा कमरा ऊपर है। अब है देखो बच्चों DOWNSTAIRS। अब इसको हम क्या पढ़ते हैं, इसकी वर्ड मीनिंग क्या होती है, या फिर इसका हम सेंटेंसेस में कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो आप ये मुझे ज़रूर से कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके बताइएगा। और प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर किया करें, इससे मुझे भी पता पड़ता है कि हाँ आप लोग वीडियो को फुल वॉच भी कर रहे हैं। इसके बाद है WBACKWARD, तो इसको बच्चों हम क्या पढ़ेंगे, बैकवर्ड। क्या पढ़ते हैं, बैकवर्ड। और बैकवर्ड की हिंदी मीनिंग होती है बच्चों पीछे। बैकवर्ड मीन्स क्या होता है,
पीछे होता है। जैसे डोंट स्टेप बैकवर्ड, पीछे मत हटो। डोंट स्टेप बैकवर्ड यानी कि पीछे मत हटो। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट है हमारा वर्ड बच्चों AGAIN, और इसको हम अगेन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? अगेन। अगेन की हिंदी मीनिंग होती है पुनः या फिर दोबारा। जैसे किसी ने आपसे काम करने के लिए कहा और आपने सही तरीके से नहीं किया तो वो आपसे कहता है कि डू इट अगेन, इसको पुनः करिए या फिर इसको दोबारा करिए। ऐसे हम अगेन का सेंटेंस में यूज़ करते हैं। ओके फ्रेंड्स, आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल पर यदि नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।